नमस्कार। હું આજ આપશું શ્રાવણ માસ का सोमवार की कथा कहवा जा रही छूँ। एक बार एक गाँव में भोला नामक एक दूध वालो रह छ। तो ऊ दूध वालो अतनो सीधो रह छ कि ऊ मतलब भगवान शंकर भगवान अपना पिता का रूप में देखा छो और ऊ शुरू से ही अनाथ रहो छो। तो ऊ हमेशा ही भगवान शंकर ने अपना पिता ही माना छो और ऊ दूध बेच कर अपनो गुजर बसर करे छो। तो ऊ कई करे छो, उसके पास 2 गाय छी, दोनों को दूध निकालतो और पूरा नगर में दूध बेच कर आ जातो। और उनका बाद जो भी उनके पास दूध बचतो, चाहे वो 1 किलो हो, चाहे आधा किलो हो, चाहे 2 किलो हो, चाहे जितनो भी दूध बचा उन्हें शंकर भगवान का मंदिर में जाकर शंकर भगवान का ताई ऊसु उनका ताई नीला दे शंकर भगवान का चढ़ा देतो। तो ऐसा कर उनको रोज को नियम छो, जो भी दूध बचे छो उन्हें वो कभी भी घर पर वापस न ले जाओ छो और शंकर भगवान का मंदिर में जाकर शंकर भगवान का चढ़ा दे छो। ऐसा करता करता बहुत समय हो गयो। एक दिन कहीं हो छ, एक दिन बारिश आओ छ और बारिश आबा का कारण वो शंकर भगवान का मंदिर में छुप जाओ छ और बारिश इतनी तेज आओ छ क ऊ दूध बेचवा न जा सका। तो ऊ कई करे छ, सारा ही दूध न जितनो भी उनके पास 2 चरा भर का दूध रह छ उन्हें शंकर भगवान का ऊपर चढ़ा जाओ छ और चढ़ा कर चल जाओ छ। यह देख कर पंडित जी तो बहुत हैरान हो छ और वो सुख छ कि बेटा तू अतनो दूध भगवान का चढ़ाओगो, जिसु तो कह ना इन दूध न तू तारा घर पर ले जा, इको दूध इको दही माखन मिश्री बना लीजिए और उन्हें बेच दीजिए। आज तू दूध न बेच पायो तो कोई बात नहीं, इको मक्खन बना लीजिए, दही जमा दीजिए, छाछ बना लीजिए, उसु ही तारा पीसा जब तू वहाँ जार बेचोगो बाजार में तो तारा बहुत सारा पैसा आ जाओगा। तब वो ब्राह्मण उसका हाथ जोड़ कर कहे पंडित जी महाराज ये भोलेनाथ जो मुँह आना पिता का रूप में मानू छू और मुँह कभी भी अपना दूध न वापस न लेकर जाऊँ, बेच बा के बाद जो भी दूध बचे छ मुँह हमेशा ही शंकर भगवान न चढ़ा कर जाऊँ छू और आज मारो कोई भी दूध न बिक्यो तो मुँह पूरो को पूरो यहीं चढ़ा कर जाऊँ छू क्योंकि मुँह घर पर न लेकर जाऊँ, ये मारा पिता छ। तब वो ब्राह्मण कह छ बेटा तना अतनो दूध शंकर भगवान का चढ़ायो, जिसु तो शंकर भगवान तो सिर्फ शंकर भगवान तो सबका मन न देखा छ, वो यूँ थोड़ी कह छ तू इमा 1 लोटो भर कभी दूध अगर भगवान का ताई समर्पित करोगो वहाँ न उसको स्नान कराओगो और चढ़ाओगो तब भी भोलेनाथ तारी भक्ति से खुश हो जाओगा। तब वो भोला नामक जो व्यक्ति रह छ वो पंडित जी महाराज से कह छ कि नहीं पंडित जी महाराज मुँह मारा पिता का दूध इसलिए चढ़ाऊँ छू क्योंकि सब लोग पानी मिलाकर दूध चढ़ाओ छ तो उस मारा पिता कमज़ोर हो जाओगा, इसलिए मुँह जो भी मारा पास दूध बचा छ उन्हें पूरो को पूरो ही शंकर भगवान का चढ़ा दूँ छू। ऐसा केक और वो वहाँ से चल जाओ छ। अब ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठा बैठा पार्वती जी और शंकर भगवान भी यह देखता रह छ। तब पार्वती जी कह छ हे प्रभु यो भोलो नामक जो व्यक्ति छ यो आपका रोज दूध चढ़ाओ छ और यो मतलब मारा समझवा में ना रही कि यो अतनो दूध क्यों चढ़ाओ छ और इकी ऐसी कई मनोकामना छ जो यो पूरी करबो चाहो छ। तब भगवान मुस्कुराता हुआ बोले छ और कह छ कि पार्वती जी उका मन में कहीं भी इच्छा कोई ना, वो मने एक पिता का रूप में देखा छ और इसीलिए हमारा दूध चढ़ा कर जाओ छ और वो कोई मनोकामना पूरी करवा का उद्देश्य सु नहीं, वो सिर्फ इसलिए हमारा दूध चढ़ाओ छ कि लोग बाग दूध में पानी मिला कर हमारे चढ़ाओ छ तो मुँह कमज़ोर हो जाऊँ और वो के पास जो बचो वो शुद्ध दूध रह छ उन्हें चढ़ाओ छ ताकि मुँह कमज़ोर न हो। तो वो कोई मनोकामना सुन न चढ़ाव, वो को मन बहुत साफ छ। तब पार्वती जी कह छ कि अगर प्रभु आपको यो जो भगत छ अगर इको दिल अतनो ही साफ छ तो मुई की परीक्षा लेबो चाहूँ छू। तो ठीक छ पार्वती जी। तो दूसरा दिन जैसा ही बोलो फिर दूध बेच बाकले निकले छ तो पार्वती जी वहाँ पर इतनी बारिश करवाओ छ कि फिर वो दूध बेचबा न जा पाओ। तब वो फिर वापस पूरो को पूरो दूध जैसा ही वापस शंकर भगवान का चढ़ावा लागे छ। तो यह देख कर ब्राह्मण देवता न बहुत दया हो छ
और वह खच क भोला मन मानी क तू घर पर ले जाकर इको दही छाछ कुछ न बनावा, लेकिन तू इन पूरा का पूरा नहीं शंकर भगवान का चढ़ाओगो तो यो तो बेहक यूं ही बेकार हो जाओगो। इसु तो तू एक लोटो दूध च उन तो चढ़ा शंकर भगवान का, और यो जो तारो दूध च ई की तू खीर बना ला और उस भगवान का भोग लगा द, और उके बाद जो खीर बचेगी उन्हें पूरा नगर में बांट द। अब तो बोला कया बात समझ में आ जाओ छ। तो ऊ काई करे छ, एक लोटो दूध तो भगवान का चढ़ा दे छ और बाकी की खीर बना ले छ, भगवान का भोग लगा दे छ और पूरा नगर में बांट दे छ। अब तो ऊ काई करे छो, पूरा महीना भर तो जो बचे छो जो दूध चढ़ाओ छो, लेकिन महीना में एक दिन वो दूध बेचबो बंद कर दे छ और पूरा महीना में एक दिन वो पूरा ही दूध की खीर बनाकर शंकर भगवान का भोग लगाओ छो और फिर उनका बाद सारा गांव में उन खीर न बांट दे छो। तो यह देख कर पार्वती जी से शंकर भगवान कर देखी पार्वती जी आपने उनका ताई दूध बेचवा न जावा दो, तब भी कहीं कच उन अपनो नियम न छोड़ो, उन दूध घर पर न लेकर गयो और उन उही दूध की खीर बनाकर सारा गांव वाला के ताई खिला दी। तब पार्वती जी खच क प्रभु मुँह तो न मानो कहियो काई बिना मनोकामना पूरी कर, बिना मनोकामना कही यो आपका ऊपर अतनो यो रोच, तो आपने की परीक्षा लेवा चाला। असा के शंकर भगवान और पार्वती जी पृथ्वी लोक पाओ च और एक सेठ सेठानी को रूप धारण छ और सेठ सेठानी बनकर और भोला का घर पर जाओ छ। तो बोलो जैसा ही दूध बेचबा के लिए निकल तो रह छ, जैसा ही सेठ सेठानी जाओ छ और कह छ कि भाई वो यहाँ पर कोई दूध बेचबा वालो रह छ न, तो बोलो कह छ कि मुँह ही दूध बेचबा वालो छू और मुँह ही दूध बेचबा जा रहो छू। तो सेठ जी और सेठानी जी कह छ कि भाई माने शुद्ध दूध चाहिए, चाहे तू इनकी 4 गुनी कीमत ले ल, तना न गाँव में घूमनी पड़ेगो, न तारा ताई परेशानियाँ होगी और तारा पूरा का पूरा ही दूध न माँ का नौकर आओगा और तारा घर से ही ले जाओगा और तारा ताई ई दूध की 4 गुनी कीमत दे देगा। तब बोलो भगत कच कि भाई मुँह आपका ताई थोड़ो बहुत दूध तो दे सकूँ छूँ, लेकिन पूरो को पूरो दूध तो मुँह आपका ताई न दे सकूँ, क्योंकि मारो नियम च का मुँह जो बचा च जो दूध मारा पिताजी का यानी भोला शंकर का चढ़ाऊँ छूँ और वो नियम तो मुँह न तोड़ सकूँ। तब सेठानी जी जो पार्वती जी ने रूप बना रखो छो तो खच को तू 4 गुनी न ले तो 5 गुनी कीमत ले ल, लेकिन मानन तो तारो पूरो को पूरो दूध ही चाहिए। तब ऊ खच कब सेठानी जी मन माफ़ कर दो, मन 4 गुनी 5 गुनी नहीं, मन तो आप 8 गुनी कीमत देगा ना, तब भी मुँह यो मारा नियम न छोड़ूँ और मुँह पूरा दूध न आपका ताई न दे सकूँ और ऐसा के कहूँ दूध देबा के लिए निकल जाओ छ। तब भगवान शंकर पार्वती जी की तरफ मुस्कुराओ छ और कह छ कि देखियो आपने मारो भगत, आपका आगे चालो। आगे जाकर वह एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बना छ और एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ छ। पेड़ के नीचे बैठ कर वह अपनी स्थिति बहुत गरीब वाली बनाओ छ और पेड़ के नीचे बैठ जाओ छ। तो भोलो भगत पूरा गांव में दूध बांट का आ जाओ छ और उस शिव मंदिर की तरफ जातो रह छ। जतना में ही ब्राह्मणी बहुत जोर जोर से रोबा लाग जाओ छ और तो भोलो भगत उनका पास जाओ छ और वो कह छ कि माँ आप क्यों रो रहा छ, कि आप काहे हो। तब ब्राह्मणी खच कि मारो पति और माँ 2-3 दिन से भूखा चा, माना खाबा में काई भी न मिलो और माना बहुत तेज भूख लाग रही छ। तब भोलो भगत खच कि माँ मारा पास बहुत सारो दूध बच रो छ, अगर आप पीबो चाहो तो मुँह आपके ताई दे सकूँ छूँ। तब ब्राह्मणी खच कि हाँ भाई तू दूध दे दे बेटा तो तारो भलो होगो। तो वो पूरो को पूरो ही दूध वहाँ दोन्या ने दे दे छ और वहाँ दोन्या ने दूध देकर और वहाँ से जावा लागे छ। तो वो दोनों दूध पीकर और ब्राह्मण आवाज़ लगाओ छ कि हे भोला भगत, तारा लिए तो पूरा गांव में ही प्रसिद्ध छ कि तू जो दूध बचो हुए रह छ उन्हें तो शंकर भगवान का चढ़ाओ छ, लेकिन आज तो तना यो दूध माँ का ताई दे दो, फिर अब काई तू काई चढ़ाओगो। तब भोलो भगत कह छ कि हे प्रभु वो तो मारा पिता छ और मुँह आकर जो दूध चढ़ाऊँ छूँ और आप वहाँ की ही संतान छ
और पिता कभी भी अपने संतान न भूखी न देखबो चाव, इसलिए मना आप कताई यो दूध दे दो, क्योंकि वो तो पिता चा, वो तो समझ जाओगा कि हमारा बच्चा भूखा चा, इसलिए वो तो भूखा रहकर भी आप लोग कताई देबो ही चाहोगा। और अगर वो कोई नाराज होगा तो वहाँ ना मुँह देख लूँ, क्योंकि वो तुम्हारा पिता चा, वो अगर मैं को गुस्सो करेगा तो कोई बात नहीं। असा के का बोलो भगत जैसा ही आगे बढ़ा च, जैसा ही ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप में जो शंकर भगवान और पार्वती जी चा वो अपना असली रूप में आओ च, और भोला भगत का ताई दर्शन दे च, और उसु खच का मांग बेटा मांग काई मांगबो चाहो च। तो भोलो भगत ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप में जो शंकर भगवान पार्वती जी रह च वहाँ का चरणा में गिर जाओ च, और कह च हे प्रभु माना तो आप काई भी न चाहिए, और मना तो सिर्फ यही चाहिए कि आप इसी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखो। तब शंकर भगवान और माता पार्वती उनका ताई आशीर्वाद दे च कि तारी हर मनोकामना पूरी होव, और तारा मन में कभी भी लोभ लालच ना आव, और इसी तरीक़ा से तू भगवान की सेवा करतो रह और तना हर सुख सुविधा मिले। अच्छा आशीर्वाद देकर भोला भगत कताई और माता पार्वती और शंकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाओ च, और कैलाश पर्वत पर जाकर माता पार्वती सु शंकर भगवान खच कर देखी ना पार्वती जी वास्तव में मारो भगत भोलो ही च, उनका मन में कोई पाप कोई ना। तब पार्वती जी खच कहाँ प्रभु दुनिया में आपका भक्ता की कोई कमी कोई ना, और यह कहकर वह दोनों मंद मंद मुस्कुराबा लाग जाओ च। यही शंकर भगवान का सोमवार की कथा च। अगर आप लोगों ने यह पसंद आई हो वह तो ई कहानी न लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।